नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आप सभी द्रौपदी के बारे में तो जानते ही होंगे। द्रौपदी महाभारत की एक अहम किरदार थी। महाभारत में पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह हुआ था। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री की शादी के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी करते हुए द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन अर्जुन से द्रौपदी की शादी नहीं हुई, बल्कि पांचों पांडवों से होनी थी। चलिए जानते हैं इस कहानी के पीछे के राज के बारे में। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी, जब वो द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें कई सारे योद्धाओं ने भाग लिया था। उस स्वयंवर में कौरवों के समय काफी सारे बलिशाली योद्धा भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। पांडव उस समय छिपकर रह रहे थे। उस स्वयंवर में पांडवों ने अब ब्राह्मण का वेश धरकर भाग लिया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। अर्जुन ने जिस समय द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया, उस समय पांचों पांडव अपनी पहचान छिपाकर अपनी मां कुंती के साथ ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और वृक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर जब अपने घर आए, तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर मां कुंती से कहा, देखो मां, हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से मां कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। कुंती सहित पांचों पांडव भाई बहुत ही सत्यवादी थे, पर अपनी मां के मुंह से निकली हर बात को एक आदेश की तरह पालन करते थे और उसे ही अपना धर्म समझते थे। इस तरह से अपनी मां की ये बात सुनकर वो गहरी सोच में पड़ गए। उसके बाद जब कुंती ने द्रौपदी को देखा, तो वो भी आश्चर्य में पड़ गई कि उसने क्या कह दिया। तभी मां कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी के साथ कोई अनर्थ भी न हो और हमारी मुंह से निकली बात भी झूठी साबित न हो। लेकिन जब किसी भी तरह से इस समस्या का रास्ता नहीं निकल सका, तो राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। अब आप ही कोई रास्ता निकाले। तभी महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी पूर्व जन्म में बहुत ही सुंदर युवती थी। बहुत ज्यादा रूपवती और गुणवंती होने के बाद भी उसे अपने योग्य और कोई सुयोग्य वर नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से द्रौपदी ने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर जब उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट हुए, तो द्रौपदी हड़बड़ाहट में भगवान शंकर से 5 वर्ग मांग बैठी। भगवान शंकर ने उन्हें 5 पति होने का वरदान दिया। जब भगवान शंकर ने द्रौपदी को ये वरदान दिया, तब द्रौपदी भी घबरा गई। तब उन्होंने भगवान शंकर से बोला कि हे भगवान, हे शंकर जी, मैं किस तरह से अपने 5 पति के साथ विवाह कर पाऊंगी। तब भगवान शंकर ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जिससे कि वो प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। ऐसा कहकर महर्षि व्यास बताते हैं कि द्रौपदी को पूर्व जन्म में मिला हुआ भगवान शंकर का वरदान ही ऐसा है, जिसकी वजह से यह हो रहा है। और इस तरह से द्रुपद अपनी बेटी की शादी 5 पांडवों से कर देता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ सबसे पहले हुआ था। उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया था। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और इस रात भी
इन दोनों में सुहागरात मनाई और इसी तरह से बाकी भाइयों ने शादी की और अपनी सुहागरात मनाई। आप सोच रहे होंगे कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ कैसे अपने पत्नी धन को निभाया, तो इसके पीछे भगवान शंकर का ही वरदान था। भगवान सब जानते थे कि कोई भी स्त्री 5 पतियों के साथ अपने पत्नी धन को नहीं निभा सकती। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान दिया था कि वो प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेंगी और इसी वजह से द्रौपदी अपने पत्नी धन को निभा पाई। और इस प्रकार से द्रौपदी ने सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ विवाह किया और अपना पत्नी धर्म निभाया। और अर्जुन जिन्होंने स्वयंवर को जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था, उनका विवाह द्रौपदी के साथ तीसरे दिन हुआ और इस प्रकार से द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया और अपने 5 पतियों को कन्या भोग में ही द्रौपदी प्राप्त हुई थी। लेकिन संतान प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये सुझाव रखा कि 1 साल तक द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगी और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होंगी, तब उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा और अगर कोई पांडव ऐसा करता पाया जाएगा तो उसे 1 साल का दंड मिलेगा। तो उस पांडव को 1 साल तक सारे पांडवों से अलग रहकर अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी द्रौपदी की शादी की कहानी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, साथ ही हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा, कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेदिक। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।